हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा फिर से न्यू लेक्चर टॉपिक है एक और डिसीज जो कि कॉमन वॉर्म्स के कारण होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइलिरिएसिस। क्या बोलते हैं? फाइलिरिएसिस, या इसी को हम लोग कॉमन नेम बोलते हैं। हमारे बॉडी को फाइलेरिया हो गया है कहा करके। तो जो फाइलिरिएसिस होता है, इसको हम लोग कॉमन एक और नाम से जानते हैं अपने ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में, जिसको बोलते हैं हम लोग हाथी पांव। क्या बोलते हैं इसी को? हाथी पांव। यदि किसी का बॉडी का जो लेग होता है, ठीक है, वो लेग हिस्सा यदि हाथी की तरफ फूल गया है, इसी कारण इसको क्या हो जाता है? हाथी पाव हो जाता है बोलते हैं। तो उसी को बोलते हैं हम लोग फाइलेरिएसिस। फाइलेरिएसिस होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? एलिफेंटियोसिस बोलते हैं। एलिफेंटियोसिस भी बोलते हैं, जिसको हाथी पांव ही बोला जाता है। ये जो होता है, ये किसके कारण होता है? ये भी किसी न किसी पैथोजन या रोगाणु के कारण हो रहा होगा। तो उस रोगाणु या उस पैथोजन का नाम होता है उचरेरिया बैंक्रॉफ्टी। क्या बोला जाता है इसका नाम? उचरेरिया बैंक्रॉफ्टी या क्यूमलाई। बेसिकली इसको पूछा जाता है कि हाथी पांव किस रोगाणु या पैथोजन की वॉर्म्स के कारण होता है। तो याद रखिएगा, उचरेरिया बैंक्रॉफ्टी नामक पैथोजन के कारण एक डिसीज होता है, जिसको हाथी पांव, फाइलेरिया, फाइलेरियासिस या एलिफेंटियासिस बोलते हैं। इसका जो वेक्टर या ट्रांसमिट किसके द्वारा होता है? तो एक मच्छर होता है जिसका नाम होता है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो। क्या होता है? फीमेल क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो। अब हमने अभी तक पढ़ा कि मलेरिया भी किस कारण हो रही थी? मलेरिया भी हो रही थी फीमेल एनाफिलिस मॉस्क्यूटो के कारण। ये भी किसके कारण हो रहा है? फीमेल क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो के कारण। जैसा कि दोनों में कॉमन नाम क्या आ रहा है? फीमेल आ रहा है। अब ऐसा क्या है कि हमेशा फीमेल ही जुड़ा जाता है, मेल क्यों नहीं जुड़ा जाता? हम डेंगू में भी देखेंगे कि डेंगू में भी फीमेल एडिस एडेप्टिस नामक मच्छर आएगा। तो फीमेल जोड़ने का कारण ये है कि फीमेल जो मच्छर होती है वो क्या देती है? एग देती है। क्या देती है? एग। और उस एग को मैच्योर होने के लिए, ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। और हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में कौन सा प्रोटीन होता है? हमारे बॉडी का नाम तो होता है, जो ब्लड होता है उसको बोलते हैं हम लोग एचबी, जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। तो जहां आप लोगों को पता होगा कॉमन है, हिम एक आयरन प्रोडक्ट होता है, जबकि ग्लोबिन जो होता है, ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है, जो उस एग या उस मच्छर के एग में पाए जाने वाले जो बॉडी होते हैं उनके ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए फीमेल 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 में लगातार आपको बोलते जा रहा हूं कि फीमेल क्यूलेक्स क्या होता है? ये मच्छर होता है, जब हमारे ब्लड को सक करता है तो हमारे ब्लड के साथ प्रोटीन भी जाता है और उसके अंडे को क्या कराता है? वो ग्रोथ कराता है। तो हम उसको ना करके हम अपने टॉपिक में देखते हैं। तो किस कारण होता है? ये फीमेल क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो के कारण होता है। इसके सिम्टम क्या क्या आते हैं? यदि आपको एलिफेंटियोसिस हो गया, हाथी पांव हो गया, तो कॉमन सिम्टम सबको नजर आएगा। वो क्या हो जाएगा? आपका जो लेग होगा, जो पैर होंगी, वो हाथी के पैर की तरफ फूलने लगेगी। एक सडनली तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। ठीक है। और किस किस तरह रिजेंबल होंगी हमको? ये हाथी के लेग के समान रिजेंबल होंगी। ये कहाँ होंगी? ह्यूमन बॉडी के लेग में, साथ ही साथ मेल बॉडी के स्क्रोटम में भी होता है, जो कि एक मेल जेनाइटल पार्ट्स होता है। ठीक। अब आते हैं इसके एक प्रोसीजर होता क्या है। तो ट्रीटमेंट बाद में देखेंगे, प्रोसीजर देखते हैं। अब हमारे बॉडी में दो प्रकार के वेसल्स हैं। एक को बोलते हैं ब्लड वेसल्स, एक को बोलते हैं लिम्फ वेसल्स। हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो होता है, कॉमनली आर्टरी और वेन। लेकिन हमारा लिम्फेटिक वेसल्स ब्लड वेसल्स से जुड़ा हुआ, उससे थोड़ा नियर बाई पाया जाता है लसिका तंत्र, जिसको बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें लिम्फ का फ्लो होता है, लिम्फ का सर्कुलेशन होता है। तो यदि मान ले जाए हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो तो हो रहा है नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, बाय द हेल्प ऑफ हार्ट। ठीक, हार्ट की पंपिंग के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी में आ रहा है, डिऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट में जा रहा है, क्या करके बोलते हैं हम लोग। लेकिन हमारा लिम्फ जो होता है, यदि मान ले जाए, आप लोग एक वर्ड सुने होंगे ग्रेविटी। ठीक, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण कर हम लोग खड़े हुए हैं, तो हमारा गुरुत्वाकर्षण फोर्स कहाँ लग रहा है? ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है। तो मेरा ब्लड जो होता है हेली पंपिंग के द्वारा एरोटा के थ्रू नीचे की तरफ जा रहा है, और कुछ मात्रा में ब्रेन की तरफ भी जा रहा है। सेम टाइप से यदि मान लिया जाए लसिका फ्लो हो रहा है, तो लसिका भी क्या पड़ेगा? लसिका तंत्र पर, लसिका लिम्फेटिक सिस्टम पर भी गुरुत्वाकर्षण फोर्स पड़ेगा। अब गुरुत्वाकर्षण फोर्स मेरे लेग्स पर ज्यादा पड़ रहा है, तो क्या होगा? जो लिम्फ होंगे वो ऊपर आने की कोशिश करेंगे।
जो लसिकाएं रहेंगी ऊपर आने की कोशिश करेंगे और इधर गुरुत्वाकर्षण फोर्स ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है, जिसके कारण यदि लिम्फ वेसल कुछ मात्रा में ब्रेक हो गए, टूट गए, तो जितना भी लिम्फ था वो सब लिम्फ वेसल के टूटने के कारण क्या हो जाएगा, लेग पे जमा हो जाएंगे। कहाँ पे, हमारे लेग पे जमा हो जाएंगे। और लेग पे जमा इसलिए होंगे क्योंकि उसको ऊपर आने में प्रेशर लगाना पड़ेगा ज्यादा, और ज्यादा प्रेशर होगा तो लिम्फेटिक वेसल ऑलरेडी थोड़ा सा रप्चर हो चुका है तो और फट भी सकता है, जिसके कारण सभी लसिकाएं उस हमारे लेग वाले हिस्से में जमा होने लगती हैं और जमा होकर वहां के टिश्यूज को बढ़ाने लगती हैं। और इसी कारण हमारा जो पैर होता है उसमें जो टिश्यूज होते हैं वो अधिक फूल फूल करके बड़े हो जाते हैं। तो ये होता है गुरुत्वाकर्षण फोर्स नहीं लग पा रहे, ऊपर की तरफ हमारा लिम्फ नहीं आ पाता, गुरुत्वाकर्षण फोर्स को ढकेलते रहता है, जिसके कारण हमारे लेग्स पर सभी लिम्फ जमते जाते हैं, डिपोजिट होते जाते हैं और उससे टिश्यू भी बनते जाते हैं, जिससे हमारा पैर हो जाता है बड़े हाथी के पैर जैसा हो जाता है। तो सब खेल होता है लिम्फ वेसल के ब्रेक होने के कारण, क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या था, वन वे में था। अब बेचारा क्या हो रहा है, लिम्फ वेसल प्रेशर लगा रहा है लेकिन सभी लिम्फ वेसल वहीं पे जमा हो जा रहे हैं, कुछ आ पा रहे हैं, इसके कारण क्या होगा, हमारा पांव हाथी की तरफ खुल जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग हाथी पांव। किसके कारण हुआ, उचरेरिया बैंक्रॉप्टी के कारण। वेक्टर कौन था, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। कहाँ पे हुआ, हमारे लेग्स या इस मेल की स्क्रोटम पार्ट्स में। साथ इसका ट्रीटमेंट क्या है, हम लोग जानते हैं कि हमारे पूरे एरियाज में एक टेबलेट खिलाया जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग एल्बेंडाजोल, और इसी के साथ साथ डाई एथिल कार्बामेजाइन नामक टेबलेट्स को इसके क्योर के लिए दिया जाता है। तो हमें हर वर्ष सरकार द्वारा, ये डॉक्टर द्वारा केयर करके एल्बेंडाजोल का टेबलेट्स खिलाया जाता है और ये इसी फाइलेरियोसिस के कारण होता है। ये सबसे खतरनाक बीमारी है, एक बार हो गई तो आपको यदि सही टाइम पे इसका इलाज नहीं किए तो आपकी बॉडी में हाथी पांव हो ही जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक यही था, फाइलेरियोसिस, जिसको कॉमन नेम फाइलेरिया बोलते हैं, हाथी पांव बोलते हैं, लेफेंटियोसिस बोलते हैं। ये होता है किसके कारण, उचेरेरिया बैंक्रॉप्टी, और इसका वेक्टर कौन है, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हुई तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।